नमस्कार दोस्तों, मैं ग्रुप कैप्टन आशीष चौहान सर्वोदय हॉस्पिटल सेक्टर 8 फरीदाबाद में हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ। आज हम बातचीत करेंगे कि अगर हम फिट दिखते हैं तो क्या हम हेल्दी हैं? क्या हमारा पड़ोसी, हमारा दोस्त जो दिखने में तो मोटा नहीं है, क्या वो हेल्दी है? इसके लिए हमें यह समझना जरूरी है कि हेल्दी किसे कहते हैं। So health has been defined by WHO as physical, mental, emotional and social well-being। इसका मतलब शारीरिक, मानसिक, इमोशनल आपकी भावनाओं से और सोसाइटी आपके दोस्तों के साथ, आपके उठने बैठने वाले लोगों के साथ आप सब तरफ से फिट हैं, तब आप हेल्दी हैं। तो गए दिनों में पिछले 1.5 सालों से लोग अब अक्सर घर पर रह गए। वे मोटे तो नहीं हुए, लेकिन उनकी एक्सरसाइज बिल्कुल करीब करीब 0 हो गई है। वे चल फिर ज्यादा नहीं रहे हैं, तो मोटे तो नहीं लगते हैं, लेकिन उनका ब्लड प्रेशर धीरे धीरे बढ़ा हुआ है, जो बाहर से नहीं दिखता। क्योंकि उनका चलना फिरना बंद हो गया है, तो बीच बीच में कुछ कुछ खाने की वजह से उनकी शुगर की मात्रा भी बढ़ने लगी है। तो उन दोस्तों में से कुछ लोगों को शुगर भी होगा, लेकिन वो दिखता नहीं है। तो फिजिकली फिट के भी कई मायने हैं। शारीरिक तौर से हेल्दी होने का मतलब यह है कि आपका ब्लड प्रेशर या रक्तचाप सही है, आपकी खून की शुगर बिल्कुल सही है, आपके खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा सही है, आप भोजन सही तरीके से कर रहे हैं, जिससे आपके शरीर में सब तत्व एक तरीके से बैलेंस में है। सही। अब है मानसिक। अक्सर वो लोग जो बाहर नहीं जा पा रहे हैं या केवल घर पे हैं या उनकी नौकरी की वजह से कोई और कष्ट हैं, तनावग्रस्त हैं। तनावग्रस्त होने पर वे फिट तो दिखते हैं, पर वो हेल्दी नहीं है। मेंटली स्ट्रेस्ड है, इमोशनली डिस्ट्रेस्ड है, उनकी भावनाएं अस्त व्यस्त हैं, वे परेशान रहते हैं, कुछ अपने नजदीकियों से, कुछ अपने दोस्तों से, कुछ अपने ऑफिस की तरफ से। वे इमोशनली स्टेबल नहीं है, अक्सर डिप्रेस हो जाते हैं, मन से उदास हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाते हैं। ये सब इमोशनल अनहेल्दीनेस के प्रमाण है। सोशली हम दोस्तों से मिल नहीं पाते हैं, अपने दुख बांट नहीं पाते हैं। तो आज की चर्चा का विषय यही है कि क्या शक्ल से फिट दिखना ही काफी है? नहीं दोस्तों, हमें ओवरऑल फिटनेस की बहुत जरूरत है। इसके लिए हमें यह थोड़ा समझना है कि हमारी ये जो फिजिकल, इमोशनल या मेंटल अनफिटनेस है या जो स्ट्रेस है, क्या ये हमारी हार्ट की बीमारियों में बदलाव ले लेती हैं? क्योंकि आए दिन हम सुनते रहते हैं कि 30, 35, 40 साल के लोगों की मृत्यु हो रही है अकस्मात, अक्सर वो हार्ट के कारण ही हो रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये मैंने आप लोगों के लिए एक चित्र बनाया है। ये हार्ट की नस है या नाड़ी है, ये उसका क्रॉस सेक्शन है। मतलब आप देखेंगे कि अगर हम उसे इस तरीके से काट देंगे तो उसमें कितने % की रुकावट है। जब तक ये रुकावट 30% की है, 50% तक की है, 70% से कम तक की है, आपको पता भी नहीं चलेगा जब तक आप ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे। 70% के आसपास जब आप सीढ़ियां तेज चढ़ने लगेंगे, तब आपको कष्ट महसूस होना शुरू होगा। और जब ये 90% के ऊपर चली जाती है, 95 या 100% होती है, तब लोगों को बैठे बैठे छाती में दर्द का आभास होने लगता है। यही वो नस की है। जैसे जैसे इसमें आप देखेंगे ये चिकनाहट की परतें हैं जो जमती जाती हैं, इसे कहते हैं प्लाक। इसमें चिकनाहट है, सेल हैं, ये सब इसको बढ़ाते हैं और नस को रोकते हैं। किसी कारणवश जब आप बहुत तनावग्रस्त होते हैं और बहुत ज्यादा उत्तेजित होते हैं, बहुत परेशानी होती है, तो इसके अंदर के सेल बढ़ जाते हैं और अंदर की इन्फ्लेमेशन या सोजन बढ़ने के कारण ये परत फट जाती है और यहां रक्त का चलाव बंद हो जाता है, जिससे
हार्ट अटैक आ जाता है अकस्मात ही। तो हम इस पे आ जाते हैं, हम हेल्दी कैसे रहें? सही फिजिकल हेल्थ, शारीरिक हेल्थ के लिए हम अपनी छोटी चीजों पर भी ध्यान दें। हम अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएं, 6 महीने में एक बार शुगर चेक कराएं। हर वो इंसान जिसका उम्र 40 साल से ज्यादा है वो अपना ब्लड प्रेशर 6 महीने में एक बार अवश्य चेक कराए। वो अपनी शुगर की जांच करवाए और अगर हो सके तो साल में एक बार कोलेस्ट्रॉल की जांच भी करवाए। ईसीजी होना चाहिए उसका। 40 साल के बाद हर साल आपकी जांच होनी चाहिए। आप एक डॉक्टर से मिलें जिसे आप अपने फीलिंग्स शेयर करें, आप अपनी तकलीफें बताएं। आपको लगता है कि 2 सीढ़ी चढ़ने में सांस फूलता है, नॉर्मल सी बात है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। 40 साल की उम्र में आप 2 सीढ़ियां आराम से चढ़ सकते हैं, आपको ऐसा नहीं लगता। तो जैसे आप किसी डॉक्टर से बातचीत करेंगे वो ये बताएगा कि अगर आपको सांस फूल रहा है, छाती में दर्द है, धड़कन तेज हो जाती है, थकान बहुत लगती है, चक्कर से आते हैं, ये सब बीमारी के संकेत हैं। फिर है मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ। अगर आप उदास रहते हैं और बहुत परेशान रहते हैं, आप किसी से तो बात करेंगे, परिवार में बात करेंगे, दोस्त से बात करेंगे या डॉक्टर से बात करेंगे। डॉक्टर आपको जानता नहीं है, वो आपको जज नहीं कर सकता। वो नहीं कह सकता कि तुम ऐसा करते हो इसलिए ऐसे हो, तुम ऐसे करते हो इसलिए ऐसे हो। आप अपनी परेशानियां उनसे बेफिक्र बात कर सकते हैं। तीसरी चीज, जैसे ही आपके शरीर से आपको यह आभास हो कि आपकी तबीयत सही नहीं है तो आप तुरंत डॉक्टर से बात करें। वो आपको अच्छा होने में मदद करेगा, वो आपकी बीमारी पता कर पाएगा। ठीक है, फिर हम आ गए 5 नियम, 5 चीजें जो हार्ट की बीमारी बनाती हैं। शुगर, ब्लड प्रेशर, तनाव, सिगरेट पीना, ये सब चीजें आपकी हार्ट की बीमारी बढ़ाती हैं। इनकी तोड़ क्या है? सही भोजन, मतलब दूध, दही, देसी घी, मक्खन, मलाई, अंडा, मीट, मछली, फल, सब्जियां, बादाम, अखरोट, सरसों तेल, इन चीजों का सेवन करें बिना मिलावट के। रिफाइंड का प्रयोग कम से कम, मीठे का प्रयोग कम से कम, बाहर की चीजों का प्रयोग कम से कम। सही भोजन, सही व्यायाम। सही व्यायाम मैंने आपको 5 चीजें बताई, शुगर, ब्लड प्रेशर, सुस्तपना, तनाव और स्मोकिंग। सुस्तपना, इस 1.5 सालों में लोग सुस्त हो गए। सुस्तपने से आपके शरीर के अंदर की उथल पुथल बढ़ जाती है, आपकी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, आपकी शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, आपके ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। तो सही भोजन, सही व्यायाम, हर रोज आधा पौना घंटा सैर करें। सही दवाई, जिन लोगों की शुगर ब्लड प्रेशर का इलाज चल रहा है वे उसे जरूर समय समय से लें, बीच में जाकर चेक कराएं कि सब सही है। सही आदत, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, तंबाकू बिल्कुल ना लें, दारू का सेवन कम से कम करें। ध्यान है 5 चीजों में एक चीज सिगरेट भी थी, एक चीज तनाव भी थी, सही विचार। आज की चिंताएं कल पर उठाना छोड़ें, थोड़ा मालिक पर छोड़ें, दिल हल्का होगा। सब चीजें प्लान करने से नहीं होती हैं और केवल सोचे से तो कोई परेशानी का हल है ही नहीं। सही भोजन, सही व्यायाम, सही दवाई, सही आदत, सही विचार। अगर हमें फिट से हेल्दी बनना है तो हमें शारीरिक, मानसिक, इमोशनल और सोशल हेल्थ, इन सब चीजों पर ध्यान देना होगा। धन्यवाद दोस्तों।